हिमाचल के जिला सोलन के गांव चंबाघाट का रहने वाला ठाकुर बोधराम एक ऐसा किसान पुत्र है जिसने मशरूम की पैदावार करके अपार धन दौलत अर्जित की है। खेती के सहायक धंधों ने इन्हें एक छोटी सी चाय की पुश्तैनी दुकान से उठाकर 5 सितारा होटल में बिठा दिया। 68 वर्षीय बोधराम को भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक माना जाता है। हमेशा ही दूसरों का मददगार बने रहने वाले इस व्यक्ति को लोग दानवीर कह के बुलाते हैं। पैसा मिलना भी उन्हीं लोगों को चाहिए जो बांटना जानते हैं। मशरूम उत्पादन समेत सब्जियों की खेती और गाय पालन करके इन्होंने खूब नाम कमाया है। सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है। इन्होंने अपने खेती संबंधी ज्ञान को दूसरे किसानों में बांटा भी है। किसानों को बखूबी सिखाया कि मशरूम का उत्पादन कैसे करना है, कैसे फल और सब्जियों की खेती करनी है, कैसे उनका पालन पोषण करना है। यही कारण है कि आज हर जवान पर ठाकुर बोधराम का नाम है। ठाकुर बोधराम आम आदमी की तरह रहते हुए दूसरों के दुख दर्द को खूब समझते हैं। इनके जीवन में कोई तड़क भड़क नहीं है। जब इनसे पूछा गया कि इतना सब सीखने के लिए अब कहाँ गए, तो जवाब मिला कि मैं सिखाने के लिए मशहूर हूँ। मैं कहीं सीखने के लिए नहीं गया, उल्टा लोग सीखने के लिए मेरे पास आते हैं। ठाकुर बोधराम मशरूम के उत्पादन के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर नवाजे जा चुके हैं। वैसे तो उदाहरण जो ज़्यादा होता है वो लोग हमें देखने ही आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि भी मशरूम की फील्ड में हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस शुरुआत जो है मशरूम की वो सोलन से ही हुई है, और उसके पहले ग्रोवर जो हैं और वो मैं ही हूँ, और हम से ही लोग शिक्षा लेते हैं और देखने आते हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेता और उच्च अधिकारी इनके सहपाठी रहे, वो भी इन पर बहुत गर्व करते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद इन्होंने चाय की पुश्तैनी दुकान को आज भी संभाल के रखा है। ये दुकान इन्हें पुराने दिनों की तंगहाली का एहसास कराती है। याद करते हैं उस समय को जब इस दुकान से 400-500 रुपये रोजाना की आमदन होती थी, जिससे पूरे परिवार का खर्च मुश्किल से चलता था। पहले सोलन में आपकी छोटी सी चाय की दुकान थी आपके पिताजी की, तो आप इस दुकान पे बैठते थे? हाँ, जब कभी पिताजी कुछ बीमार होते थे या कहीं जाते थे तो मैं इस वहाँ काम करता था। कितनी आमदन होती थी वहाँ से? वहाँ तो 400-500 रुपये होती थी। बोधराम अपने शैक्षणिक काल में एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। ये 100 मीटर फर्राटा दौड़ को सिर्फ 11 सेकंड में पूरी करने का दम रखते थे। हॉकी के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। जब लेफ्ट आउट साइड से खेलते थे तो विरोधी टीम को उलझन में डालकर रखते थे। इनका खेलों के प्रति लगाव आज भी कम नहीं हुआ है। सुबह का समय अब भी ग्राउंड में ही बीतता है। मैं शॉर्ट रेसेस और मिडिल रेसेस रहता था, जो कि मैं जो मेन रेस थी उस 100 मीटर रेस थी, उसमें मेरा टाइम 11 था और बेस्ट टाइम, और हॉकी का लेफ्ट आउट से खेलता था। स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया, जो बहुत ही सफल रहा। गरीबी के हालात में पत्नी ने बहुत साथ दिया। बताते हैं कि वो घर का काम भी करती थी और खेतों का काम भी करती थी। सारे व्यवता जीवन में वो सिर्फ एक बार एक दिन के लिए अपने मैके गई थी, वो भी बहुत बुलाने पर। मैं जो एक बात आपको बता रहा हूँ, हमारी लाइफ का 30 साल इकट्ठे गुजरे हैं, जो उसमें सिर्फ वो एक दिन के लिए अपने ससुराल गई है, बाकी टाइम अपने घर में ही ध्यान दिया। इन्होंने अपने परिवार में 4 बेटियों और 1 बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छे संस्कार दिए, जो कि सोलन के आसपास ही सेटल हैं। नौकरी पेशा ना होकर सारी बेटियां गृहिणियां हैं। सारे कारोबार में बेटा बराबर का हाथ बटाता है। शादी के बाद इन्होंने कृषि धंधों और पशुपालन में रुचि रखनी शुरू की, जो कि समय के साथ एक जुनून बन गई। कहते हैं कि बोधराम की कार्यशैली की नकल तो हो सकती है, लेकिन उनके जुनून की नकल नहीं हो सकती। कहते हैं कि उन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत 2 भैंसियों के साथ की थी। उस समय सरकार की योजना थी, जिसके तहत सरकार ने कम ब्याज पर बैंक कर्ज दिलाया। बाद में भैंसों की संख्या बढ़कर 14-15 हो गई। फिर HF नस्ल की गाय पाली। दूध बेचकर वो अब भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम होती थी मवाल की, जिसमें भैंसें वगैरह देते थे वो, उसके तहत हमने 2 भैंसें ली, जो सरकार की सहायता से मिली थी।
और उसका लोन था 3300 के करीब। 2 भैंसें आई थी और हमने उसी से अपना काम स्टार्ट किया। फिर 8-10 भैंसें कर लिया आस्ते आस्ते, फिर उसको करते रहे। फिर जब मशरूम का काम आया तो मशरूम का काम भी साथ कर लिया। इनकी सफलता का सारा सेहरा मशरूम के उत्पादन को जाता है। ठाकुर बुद्धराम सोलन में सबसे बड़े मशरूम उत्पादक के तौर पर माने जाते हैं। मशरूम का जो काम है वो बेरोज़गार युवकों के लिए भटकने से अच्छा है कि वो मशरूम का काम करें, क्योंकि मशरूम के काम में जो रिटर्न है वो 2 महीने के अंदर ही आपका पैसा 1.5 गुना या 2 गुना हो सकता है। और क्या था, इसमें साल में 4 फसलें ली जा सकती हैं, जो कि अंदर की क्रॉप है, अंदर ही ग्रोइंग होगी, अंदर ही टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है और उसको आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं और आपके परिवार भी इसमें काम कर सकता है। सोलन में मशरूम उत्पादकों ने अनेक संगठन कायम कर रखे हैं, लेकिन बुद्धराम के बिना हर संगठन अधूरा माना जाता है। वो समस्त संगठनों के सदस्य हैं। वो पहले 3-4 क्विंटल मशरूम रोजाना के हिसाब से पैदा करते थे। अब सोलन से हटकर 6 मंजिला यूनिट तैयार करवा रहे हैं, जो पूरी तरह वातानुकूलित भाव एसी है। इसमें सारा साल मशरूम का उत्पादन होगा। बताते हैं कि नए यूनिट में रोजाना के हिसाब से 8-9 क्विंटल मशरूम का उत्पादन संभव होगा। कहते हैं कि कोई भी किसान मशरूम की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकता है। शुरू में तो मशरूम का काम ये 2 कमरे में था, फिर आस्ते आस्ते हमने हर साल 2 कमरे बढ़ाते रहे और अब हमारे पास 30 कमरे की कैपेसिटी है। और अब जो है अब नया फार्म लगा रहे हैं जो कि सेमी ऑटोमेटिक है। अब सेमी ऑटोमेटिक में ये भी आजकल लेबर की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैकेनाइज्ड किया है, तो और इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और थोड़ा आय भी ज़्यादा होगी। मशरूम से अनेक तरह के खाने पीने का सामान जैसे बिस्कुट, कैंडी, अचार, मुरब्बा, जैम, चटनी, पकौड़े, नमकीन आदि तैयार किया जा सकता है, जो कि गुणवत्ता की कसौटी पर हमेशा खरा उतरता है। लेकिन ये सब प्रशिक्षण के बिना संभव नहीं हो सकता है। किसानों की आर्थिक दिशा मजबूत रहे, इसके लिए उनके प्रयत्न सराहनीय हैं। वो जिले में जोगेंद्रा सहकारी बैंक के चुने हुए डायरेक्टर हैं, जिले की पर्यावरण कमेटी के सलाहकार हैं, लायंस क्लब के मेंबर हैं। और जो भी यहाँ पर जितनी भी कमेटी हैं वो उसका भी मैं मेंबर हूँ। और जो मशरूम संस्था है, जो नेशनल सेंटर है, उसका भी मैं सदस्य हूँ और बाकी सभी मशरूम कमेटी का सदस्य हूँ। हाल ही में उनके प्रयास से देवदार के 200 पौधों का रोपण किया गया है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम हर साल थोड़े पौधे खरीदते हैं और वनोत्सव मनाने के लिए उनको लगाते हैं। कल भी हम 200 प्लांट जो है वो देवदार के क्रोल जंगल में लगाएंगे, जो कि पंचायत और लायंस क्लब के सामूहिक सहयोग से किया जाएगा। इनको अपनी शिक्षा के प्रारंभिक दौर की याद हमेशा सताती है। जब याद ज़्यादा आती है तो बच्चों के खाने पीने का सामान लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल की क्या ज़रूरतें हैं, इसकी चिंता पंचायत को कम, ठाकुर बुद्धराम को अधिक रहती है। स्कूल में हम लोग गए थे वहाँ पर जी। तो आपको पुरानी याद आई प्राइमरी स्कूल की, तो वहाँ पर आपने वो बच्चों को बिस्कुट वगैरह भी बांटे, तो उनकी कुछ समस्याएं थी जी जी स्कूल की, तो क्या थी, कैसा क्या योगदान रहेगा? नहीं, उन्होंने कहा था कि भी ये हमारा थोड़ा सा एक डंगा गिर गया हुआ है और इसके जो बाल है वो लगानी है और इसका जो फर्श है वो डालना है। मैंने इसको बोला है कि मैं इसको कुछ दिनों में ही करा दूंगा। बुद्धराम ने दर्जनों कारोबार शुरू करके दूसरे परिवारों के हवाले कर रखे हैं। ये है इनके 5 सितारा होटल का अमला, जो दूसरे मुलाजमों की तरह इन्हें भगवान मानता है। खेतों से इन्हें बेहद लगाव है। खेती का सारा कार्य आधे पर होता है। टमाटर, मटर, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि की खेती के लिए 7-8 परिवार इनसे पक्के तौर पर जुड़े हुए हैं। बुद्धराम ने
इन किसानों को खेती के तमाम संसाधन जुटा कर दिए हैं, सिंचाई के लिए पानी की समुचित व्यवस्था करके दी है, अच्छे बीज और दवाइयाँ, समय से खाद मुहैया कराना बुद्धराम की ही जिम्मेदारी है। कहते हैं कि खेती का धंधा घाटे का सौदा है। खेती पर जितना पैसा खर्च वो करते हैं उसका ब्याज भी वापस नहीं आता है। लेकिन जिन किसानों के साथ आधे पर खेती चल रही है, इससे उनके परिवारों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। वरना उनके पास इतना पैसा नहीं था कि सारे संसाधन अपने दम पर आसानी से जुटा पाते। इन परिवारों को अब ना तो आरटीए के चक्कर लगाना पड़ता है और ना ही बैंकों का मोहताज होना पड़ता है। ये परिवार आम मजदूरी से दोगुना तो प्राप्त कर ही लेते हैं। शुरू में तो खेती बाड़ी जो है वो हमने स्वयं ही की, अपने परिवार से ही की, क्योंकि कोई लेबर नहीं लगाई, को किसी प्रकार की किसी सहायता नहीं ली, अपनी फैमिली वर्क ही करते रहे। अब हमारे कई और बिजनेस भी हो गए हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को भी रोज़गार मिले और इससे लोग भी थोड़ा पैसा कमाएं और हमारी खेती बाड़ी भी चलती रहे। तो इसलिए हमने लोगों को रोज़गार देने के लिए आधा प्रॉफिट होता है वो हम लेंगे, आधा वो खुद करें वो, और उनको जो जितनी भी सहायता है, नगद सहायता है या अच्छा बीज, अच्छी खाद, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा सुविधा सब कुछ दें और बाद में उनसे काट लें और उनको, ताकि उनको भी अच्छा प्रॉफिट हो, उनका भी अपना परिवार पाल सके और इससे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वैसे अगर हिसाब लगाकर देखें तो 1 हेक्टेयर के मालिक किसान को एक मजदूर के बराबर भी मेहनताना नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि फल सब्जियों के भाव तो भले ही ना मिले, लेकिन उन्हें दूर दराज की मंडियों में पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। मार्केटिंग हमारी नज़दीक सोलन मंडी है, जो कि वहाँ हम सवेरे 6 बजे तक अपना प्रोडक्ट्स को भेज देते हैं और वो अच्छे रेट पर बिकती है। इन्होंने बेकरी भी तैयार कर रखी है, लेकिन अब वो भी एक परिवार की रोजी का साधन है। ठाकुर बुद्धराम की सफलता की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद।